वो हिंदुत्व आतंकवादियों को बता अरे वाह, शमशान खबर, अरे वाह ना करो इलियास। और अगर इतनी खूबसूरती की बात है तो बोलना क्यों पड़ता है कि एक बार पढ़िए आइए? क्यों बोलना पड़ता है एक बार पढ़िए आइए? अरे भैया, खूबसूरती होगी, इंसान खुद आकर्षित होता है, खुद आता है। हिंदुत्व आतंकवादियों इलियास साहब, एक बात मैंने क्या कही पता नहीं आपको कहां से मिर्ची लग गई, की तरफ मत लेके जाओ। इतनी तेज मिर्ची लगी। हे भगवान, मर रहे हैं, हे प्रभु, मर रहे हैं देश में, हे प्रभु। से लेके अरे शराफुद्दीन साहब, जन्नत के सपने दिखा दिखा के, जन्नत के सपने दिखा दिखा के कितनों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया, ये तो आप जानते होंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी हकीकत दिखाई। सवाल पूछा था प्रोफेसर मनोज ने, सवाल का जवाब नहीं दे पाए, इधर उधर भटकने लगे और कहने लगे कि सब समान है। सही सिखा रहा है कि इंसान बनो, हिंदुत्व आतंकवादी रावण के। सुनिए ना इलियास शराफुद्दीन साहब, शराफत से आपको सुना, शराफत से किसी और को बोलने दीजिए, है ना? बोलिए आचार्य जी। देखिए, सबसे पहले समझे जाकिर नाइक कौन है। हम भारत में बैठे हैं, भारत में क्या हो रहा है, जाकिर नाइक यहाँ का भगोड़ा है। और देखिए, विचित्र स्थिति ये है कि जितने भी भगोड़े हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, उनके बारे में बात कर लो, उनके बारे में कुछ सत्य समझा दो तो ये भड़क जाते हैं। देश का न्याय, देश का न्याय। बोलिए बोलिए आप। भाई साहब, आप पहले किसी भी चीज को तथ्यात्मक दृष्टिकोण से देखें। जब तक तथ्यात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। यही स्थिति जो है, जो हमने कबूल कर दिया। बीवी को छोड़ के भागने, अरे मेरे भाई, किसने कहा, कहां से निकला जाकिर नाइक? अरे उनको मिर्ची लगेगी, अभी उनको मिर्ची लगेगी, उनके लिए पानी रखा है मैंने, पानी रखा है उनके लिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं, मिर्ची लगेगी, आप बोलिए। जाकिर नाइक कौन है, ये सबसे पहले पूरे देश को पता है। जाकिर नाइक वो है जिसके कारण से 2009 के अंदर अमेरिका में हमला होता है, 2016 के अंदर फ्रांस में हमला होता है। जाकिर नाइक वो है, बांग्लादेश में आतंकवादी खड़े कर देता है। जाकिर नाइक से प्रभावित होकर कौन लोग हो रहे हैं? यानी लोग आतंकवादी बन रहे हैं। मुझे बताइए, आतंक। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ हाँ, इस देश का प्रधानमंत्री झूठा। अगर इतनी दिक्कत है आपको तो पाकिस्तान चले जाओ ना। अभी तो इंडेक्स में अच्छा बता दिया इन्होंने कि पाकिस्तान में खाना अच्छा मिलता है। आप जाना, घुमाओ, एक बार घुमाओ, अच्छे से घुमाओ। वीजा ना मिलता हो तो वीजा भी दिलवा देंगे भारत सरकार वाले, चिंता मत करो। जाना जाएंगे पाकिस्तान, घूमने जाएंगे पाकिस्तान, घुमाइए एक बार। जो लोग वहां पर है उन्हीं की स्थिति समझ लीजिए। अच्छा, चलिए, ये तो पॉइंट हो गया, ये तो पॉइंट हो गया। आपने बहुत अच्छी बात की। यहाँ खाओगे यहाँ पर, लेकिन थाली में छेद। जहां पर भी कोई हमले होते हैं, आतंकवाद से जुड़ा मामला आता है, उससे पूछा जाता है, उसकी जानकारी मिलती है, तो भैया किससे प्रेरित है? भगोड़े जाकिर नाइक से प्रेरित है। अच्छा डॉक्टर इरशाद जी, डॉक्टर इरशाद अहमद जी, एक बात बताइएगा। आप ही के पूर्व राजनायक हुसैन हक्कानी कहते हैं कि अब पाकिस्तान क्या कट्टरपंथियों का आयात करेगा? आपके यहां पर सवाल पूछा जाता है कि किस हैसियत से जाकिर नाइक को बुलाया गया है? क्यों पाक के नेता मिल रहे हैं, सदर मिल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री मिल रहे हैं? जाकिर किसी मस्जिद का इमाम है या फिर पाक से उसका मतलब क्या है? क्या ऐसे वो घूम रहा है कि किसी मुल्क का वो सदर हो? और ये भी पूछा जा रहा है कुछ समझौते करने हैं क्या? आखिर क्यों, ये बताइए। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा कि जो हमारे आलिम दीन भी बैठे हैं हिंदुस्तान से, मैं आपसे कह रहा हूं, आप उन्हें कह रहे थे मिर्चें लगी। मिर्चें नहीं, इलियास साहब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं बैठे, यहाँ नहीं बैठे, दुबई में बैठे हैं, हिंदुस्तान से नहीं है। अच्छा सुनिए, जाकिर नाइक साहब अगर पाकिस्तान आए हैं तो मिर्चें आपको क्यों? देश के लिए खून पसीना, देखिए, जो अच्छा काम किया है उसकी तारीफ होती है। रुकिए, और हमारी गुलामी आप मुझे बोलना, सुनिए, आप जैसे 10 लोगों को यहाँ पर गुलाम बना के रखते हैं, अगर बदतमीजी करी तो उसको अच्छे से जवाब देंगे। आपके पिता की इज्जत करते हैं, लेकिन आप बदतमीजी से पार ना होइए। ये शराफुद्दीन जितनी आपने रखी है ना, शराफत सब निकल जाएगी, शराफत सब निकल जाएगी शांति से, तमीज से। डॉक्टर इरशाद अहमद बोलिए, जो सवाल आपसे है। शराफुद्दीन की आवाज डाउन करिए, मैं आऊंगा तब बोलिएगा। पानी पीजिए, ठंडा करिए अपने आप को, बहुत मिर्ची लगी। हाँ अमांशु, मैं ये कह रहा था कि आप इनको कह रहे थे कि जी मिर्चें इनको, आप मेरे को अपना जवाब दीजिए कि पूर्व राजनायक क्यों कह रहे हैं कि किस हैसियत से बुलाया? सवाल है उतना, क्या पाकिस्तान कट्टरपंथियों का आयात करेगा? जितना सवाल है उतना ही जवाब दूंगा, लेकिन सब्र से सुना करें आप प्लीज। देखें, इस तरह किसी की इंसल्ट ना किया करें जिस तरह अल्लामा साहब की आप कर रहे हैं। देखिए, आप ठीक है, आपके पास माइक मौजूद है, आपका प्रोग्राम है, आप जवाब दीजिए। वक्त मेरे पास, आप मेरे पास बोलिए, जवाब दीजिए। देखें, इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए। मेरे देश के बारे में कोई बोलेगा, एक बार बोलेगा, मैं 10 बार जवाब दूंगा। ठीक है, अब आप अपनी बात रखिए।
आप हमारे इस्लाम के बारे में, हमारे मजहब के बारे में बोलेंगे, कुछ नहीं बोल हमारे आलिम दीन के बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे। मैंने ना इस्लाम के बारे में बोला ना आपके मजहब के बारे में बोला, कुछ नहीं बोला। आप बोलिए। मैंने आपको सिर्फ एक बड़ा निन्ना मुन्ना सा जाकिर नाइक के बारे में बोलिए। आपके लोग पूछ रहे हैं कि जाकिर नाइक को क्यों, जाकिर, हाँ ये बताइए ना। बोल तो मैं ये कह रहा हूँ, जाकिर नाइक अगर पाकिस्तान आए, आपको मिर्चें क्यों लगी हुई है इतनी मिर्चें? ऐसे लग रहा है जैसे आपके जिसमें अच्छा नहीं, आपके पूर्व राजनायक हलीम हुसैन हक्कानी पूछ रहे हैं, आपके राजनायक पूछ रहे हैं कि क्या कट्टरपंथियों का आयात करेगा पाकिस्तान? ये आपके लोग पूछ रहे हैं। हिमांशु बोलने तो दो। अरे तो आपके लोग पूछ रहे हैं भैया, सवाल उसका जवाब दीजिए। आप मुझे, मैं पूरा जवाब दे रहा हूँ। हुसैन हक्कानी के अपने आर्गुमेंट है, वो जो कुछ हर इंसान अपनी बात बोल सकता है, उसको आजादी है पाकिस्तान में। आपकी तरह नहीं कि मोदी सरकार से लड़के के बैठे हैं जो आपके पास, आपके पंडित ये खामा खां लोगों को गालियां देते हैं, बैठ करके लड़ते हैं, थप्पड़ मारते हैं। उन्होंने कल भी एक मुस्लिम को थप्पड़ मारा एक प्रोग्राम में। हम ऐसा काम नहीं करते क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। हमें आजादी है, इजहार है, हमें आजादी है, इजहार है, हम आजादी से बोलते हैं, हर इंसान को आजादी। देखिए सुने, अभी मैं आप लोग बोल रहे हैं शांति से प्यार से रहो, शांति से प्यार से रहो। आप जिस सवाल का नहीं बात घुमाइए नहीं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा आप उसका जवाब नहीं दे रहे। जाकिर नाइक को छुपाया किसने? देखिए सुने, जाकिर नाइक को किसने छुपाया? आतंकवादी है इस देश का। दाऊद इब्राहिम इस देश का आतंकवादी है, किसने छुपाया? यार शोर से मैं आज शोर नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ इज्जत एहतराम के साथ आपके साथ आर्गुमेंट करूँ। तो मुद्दे की बात करिएगा प्लीज, मुद्दे की बात करिए। मुद्दे की बात करें, सुनेंगे तो मैं करूंगा ना। इनको चुप करें, सुन लेते हैं। विक्रमादित्य जी, आचार्य जी सुन लेते हैं एक बार। आचार्य जी, बात यह है कि आप आप कह रहे हैं कि जाकिर नाइक छुपे क्यों? वो तो आजाद फिर रहे हैं। देखिए मलेशिया में वो जिंदगी गुजार रहे हैं, आपसे डर के भागे हैं अपनी जान बचा करके, और पाकिस्तान में भी आजाद फिर रहे हैं। आप यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर हमला करवाने की। अगर कट्टरता फैलाएंगे तो ऐसे डर के रहना भी पड़ेगा। अगर कट्टरता फैलाएंगे तो ऐसे डर के रहना भी पड़ेगा, और ये डर अच्छा भी है, ये दहशत अच्छी भी है। आजाद आपके यहाँ घूम रहे हैं, जरा सरहद पार पहुंचा के देखिए, फिर देखिए फिर वो मलेशिया जाएंगे। आप कुछ भी उखाड़ नहीं सकते उनका। नहीं उखाड़ने को तो सुनिए, उखाड़ने की अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो 71 में आप देख चुके हैं, कारगिल में आप देख चुके हैं, और बाकी आप ना जाने क्या क्या चाहते हैं, तो वो भी आपको दिखा देंगे। आप कह रहे थे प्रोग्राम पे रहे, जाकिर नाइक पे रहे, आप मत जाइए। दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया होगा आपकी। हम बात कर रहे हैं इस्लाम की, हम बात कर रहे हैं तबलीग की, हम बात कर रहे हैं भगवान की, हम बात कर रहे हैं अपने रब की। इस पे रहिए। देखिए आप हमेशा हमसे लड़ाई वाली बात के मूड में ना रहा करें। हम ये चाह रहे हैं कि आपके साथ इज्जत एहतराम के साथ प्रोग्राम करें, ना अपना गला खराब करें, ना आपका गला खराब करें। हम देखें, हमारे मुल्क में कल आप कह रहे थे कि बड़े जिस मुल्क में कहा जाता है कि डॉक्टरी से ज्यादा जरूरी है धर्मांतरण कराना, और उस मुल्क के सदर कहते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल स्पीच है ये, और आप कहते हैं कि ये सब ठीक है। अवस्थी साहब इन्हीं के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है जाकिर नाइक में कि रेड कारपेट बिछा के आगे पीछे घूमा जा रहा है। हिमांशु, अगर इस समय हालत देखें, जो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो फ्री स्पीच है, वो कल इस्लामाबाद की सड़कों पर जो हो रहा था वहां पर इमरान खान को अंदर बंद कर रखा है, और हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बोलने की आजादी नहीं है। ये वास्तव में जाकिर नाइक को बुलाने का मुख्य कारण वहां की जो अंदरूनी स्थिति है, वहां के राजनेताओं ने इसलिए बुलाया ताकि वहां पे जो इमरान खान है या बाकी जो ऑपोजिशन है, ये जो आवाम है वहां का, उसका ध्यान मुख्य मुद्दों से हट करके जाकिर नाइक के बीच में पड़ जाए। और इसीलिए वो शहबाज शरीफ से जाके गले मिले, उसका स्वागत किया, ये सब कुछ किया। ये पाकिस्तान की कोई नई नीति नहीं है। जब भी कोई ऐसी बात आती है, जब वहां पर आईएमएफ से लोन नहीं मिलता, वहां के लोग भूखे मर रहे होते हैं, तो ध्यान हटाने के लिए वो सीधे सीधे मजहब पर आ जाते हैं, ताकि वहां की भोली भाली जनता जो है, जो 2 जून रोटी के लिए तरस रही है, वो उस राजनीति से अलग होकर के मजहब के चक्कर में पड़ करके अपने शासकों का विरोध करना भूल जाए। ये है मुख्य मकसद। और इसीलिए इस भगोड़े को इतनी इज्जत दी जा रही है। हाँ, इलियास शराफुद्दीन कुछ कहना चाहते हैं क्या? भगोड़ा मोदी है, वो मोदी। सुनिए बीवी को छोड़ के इलियास शराफुद्दीन नाम के आगे एक मिनट ऑडियो डाउन करिए। सुनिए, नाम में शराफुद्दीन रख लेने से कोई शरीफ नहीं होता। वो आपकी शक्ल देख के लग गया। और मैं कह रहा हूं कि एक बार भारत आइए, जैसे आप और आपके आका जाकिर नाइक भागे भागे फिर रहे हैं ना,
एक बार आइए, आजादी से वहीं घूम सकते हैं जहां पर कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता है, जहां पर इंसानियत को कुचला जाता है, जहां पर प्रैक्टिकल को दूर कर दिया जाता है और डॉक्टरों से ज्यादा इन कट्टरपंथियों को खुदा माना जाता है। मेरी बात ये उस जगह पर हो रहा है। आचार्य विक्रमादित्य जी कुछ समझाना चाहेंगे? अगर समझे तो वैसे तो समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिस तरह की लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये सारा जन्नत का 2 मिनट चुप करा लीजिए। 2 मिनट चुप करा लीजिए, 2 मिनट। मैं बड़े आराम से प्रोग्राम, मैं 2 मिनट चुप करा लीजिएगा। मैं इनको ना जन्नत, जो ये जन्नत का जो हूर का चक्कर है ना, जन्नत का हूर का चक्कर, ये जो इनके एक मौलाना साहब है, जन्नत का कैसे लोगों को, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर ठीक है, ये सब मैं समझ रहा हूँ, नहीं मैं ये समझ रहा हूँ, ये सब मत दिखाइए, ये मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ये बात आज सबको समझनी चाहिए, ये बात आज सबको देखनी चाहिए कि भारत से भागा हुआ भगोड़ा पाकिस्तान में सब लोग कैसे उसके सामने प्रणाम कर रहे हैं, कैसे आगे पीछे घूम रहे हैं, और वहां पर पढ़ाया जा रहा है कट्टरता का पाठ।